the civilized Indian. क्या अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोदी मीडिया के एंकरों से अपनी दूरियां बढ़ाना शुरू कर दें? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी से कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी ने दिवाली प्रोग्राम का आयोजन किया था। उसमें वो तमाम एंकर्स बुलाए गए थे जिनको विपक्ष वालों ने बॉयकॉट किया है, बहिष्कार वाले लिस्ट में नाम रखा है, जैसे सुधीर चौधरी, अर्नब गोस्वामी, रूबिका लियाकत, अमन चोपड़ा, राहुल शिवशंकर और सुरेश चौहान जी को तो स्पेशली जेपी नड्डा जी ने आयोजित किया था। बहरहाल वो तमाम के तमाम एंकर्स वहां मौजूद थे। फोटो सेशन चला, फोटो शूट किए गए। उसके बाद उन एंकरों ने अपना ट्विटर पर ट्वीट और रीट्वीट का सेशन शुरू किया। अमन चोपड़ा लिखते हैं, देश नहीं झुकने दूंगा, और विकसित भारत के मिशन में जुटे दुनिया के बॉस के साथ यादगार संवाद। रूबिका लियाकत लिखती है, मेरे देश के प्रधानमंत्री के साथ दुनिया की दमदार शख्सियत के साथ एक और यादगार मुलाकात। इनकी पहली यादगार मुलाकात तो आपको याद ही होगी। आप टॉनिक लेते हैं, अगर लेते हैं तो किस प्रकार का टॉनिक लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हैं, वगैरह वगैरह। मैं भी कई बार ऐसा होता है थक जाती हूँ और मैं ये कहती हूँ कि बहुत थकान होगी, अभी नहीं होगा। सच बताइए, व्हाई डोंट यू गेट टायर्ड? आप थकते क्यों नहीं हैं? बहरहाल उन सब बातों को एक साइड रखते हैं। किसने ट्वीट किया, किसने रीट्वीट किया, किसने क्या पोस्ट डाले, क्या किया। वहां पर दिवाली प्रोग्राम का आयोजन था। पत्रकार पहुंचे, पत्रकार पहुंचते ही हैं, पत्रकार नहीं भी पहुंचते हैं तो मीडिया स्टूडियो में बैठ करके अपना काम करते रहते हैं। कभी कभी सत्ता के लोग उन्हें कायदे से बुला लेते हैं अपने पास ताकि वो लोग भी खुश रह सकें। बात तब शुरू हुई जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में डीप फेक के बारे में बात किया। डीप फेक को बहुत बड़ा थ्रेट बताया। कायदे से डीप फेक एक बहुत बड़ा मसला है, उसके बारे में बैठ करके गौर व फिक्र करने की जरूरत है, क्योंकि जब एक नेशनल लेवल की अभिनेत्री इस मामले से नहीं बच पाए, इसकी पीड़िता रही, इससे परेशान हुई, उसे परेशानी महसूस हुई अपनी डीप फेक की वीडियो देख के, तो जब एक आम व्यक्ति, एक आम महिला या फिर देश का कोई भी आम नागरिक जब इस डीप फेक के ट्रैप में फंसेगा तो वो तो अपनी आवाज भी कहीं नहीं लेकर के जा सकता। प्रधानमंत्री की चिंता जाहिर है ठीक थी, प्रधानमंत्री ने ठीक जगह पे संवेदनाएं जाहिर की हैं। फिर प्रधानमंत्री मोदी बताने लगे कि उन्होंने अपना भी एक वीडियो देखा है खुद का गरबा खेलते हुए, और वो खुद काफ़ी हैरान थे उस वीडियो को देख करके। हंसते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बताई। और आप याद रखेंगे, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये बात कह रहे थे तो उनके सामने अमित मालवीय भी रहे होंगे। अगर वो नहीं थे तो उनकी पूरी की पूरी गोदी मीडिया टीम थी, गोदी मीडिया की टोली मौजूद थी, जो दिन रात उनकी जी हुजूरी में लगी रहती है और बॉस के खाने से लेकर के नहाने तक का सारा बायोडाटा देती है। लेकिन बहरहाल गोदी मीडिया ने इनको ये वाली बात नहीं बताई। जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डीप फेक वीडियो का तज़किरा किया, अपने डीप फेक वीडियो के बारे में चर्चा छेड़ी, बात कही भाषण में, तो ट्विटर पर कुछ लोग, यानी कि नए कथित तौर पर एक्स पर कुछ लोगों ने इसका फैक्ट चेक किया। फैक्ट चेक में मालूम हुआ कि ये वीडियो सही वीडियो है, इस पर कोई डीप फेक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। हाँ, बस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह उनके जैसे दिखने वाले, उनके हूबहू हमशक्ल विकास महंते की वीडियो है। विकास महंते ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया हैंडल पर 7 नवंबर को अपलोड किया था और ये बात बताई जा रही है कि वीडियो लंदन की है। अब आप समझे कि पूरी टोली सामने बैठी है मीडिया की, सो कॉल्ड मीडिया भी किस स्तर की है आप जानते हैं। दिन ब दिन जिस तरीके से हमारी मीडिया का स्तर गिरता जा रहा है, किसी से छिपा हुआ तो नहीं है। सत्ता के लोग दावा वादा करते रहते हैं, लेकिन जब भी नया कोई रिपोर्ट आता है मीडिया को लेकर के, तमाम के तमाम दावे और वादे ध्वस्त हो जाते हैं, बेनकाब हो जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस वीडियो के फैक्ट चेक होने के बाद से उन मीडिया एंकर्स को वापस बुलाना चाहिए और जो भी एक्स्ट्रा पैसा दिया गया या फिर एक्स्ट्रा शाबाशी दी गई है सब वापस लेनी चाहिए। कायदे से उनसे एक बार प्रश्न करना चाहिए कि भाई किस प्रकार की मीडिया और जर्नलिज्म आप लोग कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी खुद ही प्रेस फ्रीडम के इतने बड़े हिमायती हैं, और जब उनके साथ खड़े रहने वाले, दिखने वाले जो उनके साथ खड़े हुए पत्रकार हैं, वो इस तरीके से उनको इल इन्फॉर्म्ड छोड़ देते हैं, तब प्रधानमंत्री कहाँ जाएंगे? प्रधानमंत्री के पास इतना ही टाइम तो नहीं है कि वो इंडिया के आर्टिकल्स बैठ के पढ़ेंगे। इन्हीं एंकर्स को बताना चाहिए था, या सुबह व्हाट्सएप पर मैसेज डाल देते। कम से कम अमित मालवीय ही बता देता कि प्रधानमंत्री जी वो वीडियो फेक नहीं है, असली है। बहरहाल ये इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी या आईटी सेल या फिर गोदी मीडिया, तीनों के पास भी फैक्ट्स के नाम पर एफ नहीं है। फैक्ट्स का एफ भी उनके पास मौजूद नहीं है, उनके पास फेक न्यूज वाला एफ मौजूद है। अगर आप कोई झूठी खबर चलवाना चाहते हैं तो इस मीडिया से संपर्क करें। लोकतंत्र में मीडिया अगर ताकतवर नहीं होगा तो लोकतंत्र चलेगा नहीं। कायदे से मीडिया ना तो लोकतंत्र के प्रति वफादार है, ना ही अपने पेशे यानी कि पत्रकारिता के प्रति वफादार है, ना ही अपने बॉस, सो कॉल्ड बॉस के प्रति वफादार है। ये मीडिया किसी की भी नहीं है। कायदे से सारा मामला टीआरपी का है, टीआरपी मिल रहा है, लोग देख रहे हैं, लोगों को वो दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहते हैं, तो चल रहा है, चलता रहेगा। सच दिखाना आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवा सकता है। बहरहाल प्रधानमंत्री को फिर से एक मर्तबा सोचने की ज़रूरत है कि क्या ऐसी मीडिया पर भरोसा किया जा सकता है, और प्रधानमंत्री से ज़्यादा देश की आम जनता को सोचने की ज़रूरत है कि वो जिन एंकरों को सुन रहे हैं, खुश हो रहे हैं उनको सुन करके,
जिन एंकरों को सुन करके देश की जनता के राष्ट्रवाद में उबाल आता है, राष्ट्रवादी सोच विकसित होती है, क्या वो एंकर कायदे से भरोसा करने के लायक है? एक बार बैठ करके सोचना चाहिए। और अगर आपको भी लगता है कि आपको भी इस मीडिया की अब किसी बात पर भरोसा करने में वक्त लगेगा या फिर सोचना पड़ेगा, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी फैक्ट चेक वीडियोस मैं लाता रहूँगा, आती रहेंगी, जाती रहेंगी, और मीम्स वाला कंसेप्ट तो चल ही रहा है, ख़त्म करेंगे अपने पुराने अंदाज में। और ऐसा डरपोक मीडिया देश को नहीं चाहिए, भाग जाने वाला नहीं चाहिए मीडिया। मजबूत मीडिया चाहिए, डट करके खड़ा रहे। कितना ही बड़ा तिस्मार खां के राजनेता आया हो तो भी खड़ा रहे, ऐसा मीडिया चाहिए। एक पासे नौटंकीबाज ड्रामेबाज। एनीवे इज द बेस्ट वे। छोड़िए इन सब बातों। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आपसे खतरनाक इस देश के लिए कोई हो नहीं सकता। हाँ ठीक है, तो ये तो मोदी जी की यही खासियत है।